समुद्र के किनारे तेल प्लेटफॉर्म, महासागर के बीचों बीच तैरते शहर, पास से गुजरते जहाजों के ऊपर ऊंचे होते कभी नहीं सोने वाले शहर, चुपचाप 24 घंटे 7 दिनों बिना रुके काम करते हुए अपने कार्यों को सबसे नजदीकी तट से बहुत दूर करते हैं। इन तेल रिफाइनरीज और गैस कुओं में अरबों बैरल तेल और गैस का उत्पादन होता है ताकि दुनिया की आबादी की ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सके। तेल उद्योग दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र है और कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी बदलाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। देशों, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के किनारे तेल प्लेटफॉर्म पर रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन शैली और दैनिक दिनचर्या के बारे में सोचा है? जबकि आपने शायद सुना होगा कि इन अद्भुत तैरते प्लेटफॉर्मों पर जीवन रोचक है, ऐसे कई बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि तेल प्लेटफॉर्म पर जीवन आरामदायक नहीं है। वास्तव में यह एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन काम करते समय लोगों की जान जोखिम में होती है। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, समुद्र के किनारे तेल प्लेटफार्मों पर जीवन और काम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और असुरक्षित हैं। समुद्र के किनारे तेल प्लेटफार्म पर श्रमिक की खतरनाक दिनचर्या देखें। पिछले 500 वर्षों से तेल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक रही है। भूमि पर भूमिगत पाइपलाइनों और तेल कुओं से तेल एकत्र करने के अलावा तेल कंपनियों ने गहरे जल क्षेत्रों की खोज शुरू की और ड्रिलिंग रिग विकसित की, हाइड्रोलिक मशीनों का उपयोग करके समुद्र तल से कच्चा तेल निकालने के लिए। समुद्री किनारे तेल ड्रिलिंग के लिए पहला स्थान में से एक मक्सिको की गल्फ थी। इस खोज की खबर फैली और विभिन्न जल क्षेत्रों में नए क्षेत्र खोजे गए, जिसमें स्कॉटलैंड और उत्तर सागर शामिल हैं। आज कच्चा तेल और समुद्री तेल रिग्स दुनिया के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं? आज अधिकांश उपकरण अभी भी पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भर हैं, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती हैं और कारखानों को शक्ति देती हैं। उद्योगों, वाहनों, घरों और बहुत कुछ में पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे हवा का महत्व बढ़ रहा है। पानी और सौर ऊर्जा वर्तमान में जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम कुशल हैं। हालांकि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के परिणाम हैं, क्योंकि वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद कच्चा तेल उद्योग और समुद्री तेल रिग्स उपयोग में उनकी दक्षता के कारण शीर्ष विकल्प बने रहते हैं। समुद्री तेल रीग इतना महत्वपूर्ण होने का एक और कारण भूमि ड्रिलिंग का प्रभाव है। इन परियोजना संचालन को बनाए रखने के लिए बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती है, जो बढ़ती मानव आबादी के लिए उपलब्ध भूमि को कम कर सकते हैं। समुद्री तेल रीग में काम करना और रहना उनके लिए एक नाटकीय बदलाव है, जो इस उद्योग में कदम रखने का फैसला करते हैं। व्यक्ति को उपयुक्त कपड़े पहनने चाहिए। रीग पर काम शुरू करने के लिए चश्मे, हार्ड हैट, सुरक्षात्मक कपड़े और स्टील टो वाले जूते नई क्रू सदस्यों को आगमन पर दिए जाते हैं। रोजाना सुरक्षा प्रशिक्षण कार्य से पहले और कार्य के दौरान किया जाता है। समुद्री तेल रीग कर्मचारियों आमतौर पर 8 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम के भोजन के लिए ब्रेक के साथ। एक कर्मचारी को रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उद्योग 24 घंटे लगातार संचालित होता है। सप्ताह के 7 दिन काम। रीग पर 2 सप्ताह कार्य सत्र के बाद कर्मचारियों को लगभग 3 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। रीग पर रहते समय कर्मचारियों को भोजन, कपड़े धोने या आवास की चिंता नहीं होगी, जल्द लौटेंगे। सीमित स्थान और उपयोग की गई भूमि को देखते हुए तेल रीग पर बंक बेड वाले कमरे सामान्य हैं। इसके अलावा समुद्री तेल रीग में धूम्रपान क्षेत्र होता है, जहां धूम्रपान करने वालों को लाइटर दिया जाता है, क्योंकि बाहर नहीं अनुमति। प्रत्येक कमरे में सिनेमा, टेलीविजन, पूरी तरह से सुसज्जित जिम, टेबल टेनिस जैसी इंडोर खेल सुविधाएं और इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर भी हैं, आमतौर पर अपतटीय तेल प्लेटफार्मों पर उपलब्ध। तेल प्लेटफार्मों पर रहने और काम करने वाले कर्मचारियों या चिकित्सा कर्मियों, खान पान और अन्य जैसे स्टाफ सदस्यों के लिए एक अपतटीय तेल प्लेटफार्म पर